आज के इस अलौकिक एवं दिव्य कार्यक्रम में उपस्थित चेयरमैन ओएनजीसी श्री अरुण कुमार सिंह जी, नुजहत इस्फाक साहिबा डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल, यहाँ के कंगन के विधायक मियाँ मेहर अली साहब, हमारे श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के सम्मानित सदस्य श्री के.एन. राय जी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती वर्तिका शुक्ला, अमरनाथ श्राइन बोर्ड के सीईओ श्री मनदीप भंडारी, मेरे सम्मुख उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, बाकी सुरक्षा एजेंसियों के सभी अधिकारी, मेरे सम्मुख उपस्थित यहाँ के स्थानीय निवासी और देश भर से आए हुए श्रद्धालुजन, पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक उत्सव का आरंभ हुआ है और कल बाबा अमरनाथ की यात्रा की आधिकारिक शुरुआत से जम्मू कश्मीर एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा है। बाबा बर्फानी की तीर्थ यात्रा पर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। मैं जम्मू में था, लगभग 6000 श्रद्धालुओं का जत्था भगवती नगर कैंप से 2 तारीख की सुबह प्रस्थान किया, जिसे रवाना करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लखनपुर से लेकर नुनवान और बालटाल तक बम बम भोले के जय घोष से पूरा जम्मू कश्मीर आज गूंज रहा है। चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी में संतों और श्रद्धालुओं का समागम शुरू हो गया। मुझे लगता है कि एक लंबे अरसे बाद ऐसा अनोखा उत्सव और उत्साह हमें देखने को मिल रहा है। बालटाल का यात्री निवास बाबा बर्फानी के भक्तों को समर्पित कर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी और ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अरुण कुमार सिंह जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बाबा के भक्तों के लिए इस यात्री निवास की सुविधा को उपलब्ध कराने में सहायता की और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का सहयोग किया। 2022 में बाबा के भक्तों के लिए जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर यात्री निवास की चर्चा जब मैंने श्री अरुण कुमार सिंह जी से की थी, तब उन्होंने आश्वस्त किया था कि बड़े पैमाने पर ओएनजीसी इस काम में सहयोग करेगा। जैसा अभी बताया गया, सीधरा जम्मू में यात्री निवास और डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का काम तेज गति से चल रहा है। बालटाल, नुनवान और बिजबेहरा में बाबा के भक्तों के लिए यात्री निवास की अत्यंत आवश्यकता महसूस की जाती थी। आज इसका लोकार्पण हुआ है। नुनवान किसी कारण से पूरा नहीं हो सका है, आधा अधूरा है, लेकिन यात्रा के बाद अक्टूबर के पहले पूरा हो जाएगा। जम्मू का काम भी तेज गति से चल रहा है। मैं, जैसा आपने सुना, मंत्री जी कह रहे थे कि 248 करोड़ रुपए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ओएनजीसी ने इन यात्री सुविधाओं के लिए दिया है। इसके अलावा बालटाल में और चंदनबाड़ी में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण का काम भी ओएनजीसी के सहयोग से ही पूरा हो सका। अभी इस यात्री निवास में 800 तीर्थयात्रियों के रहने की व्यवस्था है।
और हम ज़्यादा बढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अनेक स्थानीय निवासी हैं जो टेंट लगाते हैं जिसमें भक्त रहते हैं, उनकी आजीविका उस पर निर्भर है। क्रियान्वयन एजेंसी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वर्तिका शुक्ला और उनकी पूरी टीम को भी मैं इस काम के लिए साधुवाद देता हूं। और मुझे लगता है कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ओर से तो हम कह ही रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के समस्त भक्तों की तरफ से भी आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं विवरण में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कई यात्री हैं जो दर्शन करके आए हैं, थके हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में संकल्प से सिद्धि की प्रेरणादायक कहानी अनेक लोगों ने देखी है। अनेक क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ने बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, चाहे इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, टूरिज़्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर हो या युवाओं और महिलाओं का सशक्तिकरण हो। 5 वर्षों में इन सभी क्षेत्रों के लिए मैं मानता हूं कि बेमिसाल और अद्भुत रहे हैं। उन सभी उपलब्धियों के बीच 2022 से 2024 के बीच प्रशासन, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, बाबा के अनेक भक्तों के सहयोग, BRO, ONGC, EIL जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के सहयोग और कड़ी मेहनत से आधारभूत सुविधाओं में भी बड़ा विस्तार हुआ है। अस्पताल हो, ऑक्सीजन बूथ हो, जीरो वेस्ट का इंतज़ाम करना हो, बिजली, पानी, यात्री निवास, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मैं मानता हूं कि श्रद्धालुओं के लिए केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि उनके आदर, सम्मान, सत्कार के प्रमुख आधार हैं। पिछले 3 वर्षों में यात्रियों की सुविधाओं में विस्तार हो, इसका प्रयास किया गया है और उसका व्यापक असर वर्ष दर वर्ष यात्रा पर देखने को मिल रहा है। मैं आंकड़े नहीं गिनाना चाहता, लेकिन संक्षेप में जरूर कहूँगा कि कम समय में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने आप सबके सहयोग से बड़े लक्ष्य तय किए हैं। श्रीनगर में 30 तारीख को पंथा चौक के पास यात्री निवास और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड कार्यालय के लोकार्पण समारोह में हमारे कई साथी मौजूद थे। एक सुविधा वो बन करके तैयार है। आज दूसरी सुविधा ये बालटाल, ये भी बाबा के भक्तों को समर्पित है। आप सब जानते हैं चंद्रकोट में 3 साल पहले ही एक यात्री निवास बन करके तैयार हो गया था और अनेक ऐसे लोग, मैं मानता हूं कि ये बाबा की कृपा है, जिसमें अरुण कुमार सिंह जी मिल जाते हैं, जिसमें मुकेश गर्ग मिल जाते हैं, अनेक लोग मिलते हैं। उसमें व्यक्ति तो निमित्त मात्र होता है। धीरे धीरे अगर मैं देखूं तो आप में से अनेक भक्तों को ध्यान होगा, ये दोनों एक्सिस से जो सड़कें होली केब तक जाती थी 4 फीट 5 फीट चौड़ी हुआ करती थी, आज दोनों तरफ से 12 फीट चौड़ी सड़क बना दी गई है। जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं वहाँ हैंड रेलिंग्स, ब्रिजेज मजबूत ढंग से बनाए गए हैं ताकि आप सुविधापूर्वक जा सकें। ग्रिड से पावर सप्लाई भी बालटाल एक्सिस से होली केब तक सुनिश्चित कर दी गई है और अगले साल तक पंचतरणी से होली केब तक ऑलरेडी ग्रिड पावर है। पंचतरणी से चंदनबाड़ी अगले साल तक हो जाए, ये सुनिश्चित जरूर किया जाएगा। अगर मैं टेलीकॉम कनेक्टिविटी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस समय बारिश हो जाती है तो लगभग 20,000 लोग यहाँ होते हैं, तब भी किसी को कोई परेशानी न हो, इसका इंतज़ाम चाहे वो हमारे जियो के साथी हों, एयरटेल के साथी हों या BSNL के लोग हों, ये लोग मिल करके करते हैं। 24/7 मॉनिटरिंग का काम भी हमारे प्रशासन के लोग, सुरक्षा बलों के लोग और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के लोग निरंतर करते रहते हैं। मैं इसे अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं। जिस प्रकार पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए यात्रियों की सुविधा
और परियोजनाओं को पूरा किया गया है, वह देश के दूसरे तीर्थ स्थलों के लिए भी एक मॉडल प्रस्तुत करता है। मेरा इस बात पर विश्वास है कि अमरनाथ यात्रा सामाजिक संस्कृति का प्रतीक है। मैं इसे एकता और भाईचारे की अनूठी मिसाल मानता हूँ। इस पवित्र यात्रा में बाबा के दर्शन के लिए पहुँच रहे सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूरी हो, ये मेरी प्रार्थना भी है, कामना भी है। जहाँ सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर प्रशासन, श्राइन बोर्ड इंतजामात में जुटता है, वहीं जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग भी इसे अपनी यात्रा समझ करके इसमें हर प्रकार का सहयोग करते हैं। मैं जम्मू कश्मीर के नागरिकों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस निर्माण कार्य में लगे सभी इंजीनियर्स और कामगारों के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने बर्फ़ गिरी है तब भी काम किया, कठिन मौसम में काम किया। उनका मैं विशेष रूप से अपनी ओर से आज अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथी इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के सुन रहे हैं, उनसे उम्मीद करता हूँ कि 31 अक्टूबर तक बाकी के काम जो बच गए हैं वो निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे। गांदरबल के जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के प्रति भी मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने जो भी छोटी मोटी कठिनाई आई है पूरी तन्मयता से उस कठिनाई को पूरा किया है। फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए और उन अधिकारियों, खासतौर से सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों के प्रति मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ, जो न दिन रात की चिंता किए बगैर सदैव देश भर से आए हुए श्रद्धालु कैसे सुविधापूर्वक सुरक्षित दर्शन करके अपने घर वापस जा सकें, इसके प्रयत्न में जुटे हैं। आपका ये मनोबल मैं समझता हूँ पूरे देश में एक अलग संदेश दे रहा है और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ, बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से यात्रा सकुशल होगी, न भूतो न भविष्यति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।